जी नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा, आपका एचआर हेड। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी हेड्स और हमारे एचआर जो सिक्योरिटी के लिए असाइंड हैं, तो उनके लिए ये एक एसओपी हमारी कंपनी का। और मुझे उम्मीद है कि इसके एक एक शब्दों का, एक एक नियमों का आप अक्षरशः पालन करेंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चाक चौबंद हो सके। तो हमने लिए आपके लिए बनाया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम एसओपी कहते हैं। इस एसओपी का मुख्य उद्देश्य किसी कार्य को करने से पहले आपको विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करना है ताकि सिक्योरिटी टीम का कोई भी सदस्य अपने अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सके। इस एसओपी का उद्देश्य एक अच्छी तरह से लिखे गए शीर्षक को पुनर्स्थापित करना और विस्तारित करना है। मैं हिंदी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके और आप समझ सकें। तो हम शुरू करते हैं। सिक्योरिटी का जो मुख्य काम है वह मुख्य सुरक्षा द्वार से, मेन गेट एंट्री से शुरू हो जाता है। तो आपके पास विजिटर्स आते होंगे, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहा हूँ, सारे गार्ड्स ध्यान से सुनिएगा। आपके पास विजिटर्स आते होंगे तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स आने वाले विजिटर्स का, उसका नाम, उसका पता और किस पर्सन से मिलना है यह उनसे पूछेंगे और बड़ी पोलाइटली रिक्वेस्टफुली मोड में पूछेंगे। किसी से तहस में बात नहीं करनी है, भले आपको तनाव में नहीं आना है। सामने वाला आदमी अगर आपसे चिढ़ के भी बात करता है फिर भी आपको हंसते मुस्कुराते ही उनसे ये सवाल पूछना है, उनको बताना है कि सर ये हमारी ड्यूटी है, हम आपसे पूछेंगे। उसके बाद जिस स्टाफ से उसको मिलना है या जिस स्टाफ से उसको काम है यहाँ पे, तो आप उससे कंफर्म करिएगा फ़ोन करके या लैंडलाइन से कि इस नाम का व्यक्ति जिसको आपने बुलाया है आपसे मिलना चाहता है। और साथ ही इस चीज़ की जानकारी आप एचआर में भी ज़रूर देंगे ताकि एचआर को पता हो कि उसकी कंपनी में आज कौन किससे मिलने आया हुआ है। अगर अमुक व्यक्ति कंफर्म करता है कि उससे मिलने के लिए वह कोई विजिटर आया है तो गेट पर मौजूद विजिटर्स एंट्री, विजिटर्स का जो आपका रजिस्टर है उसमें उनसे साइन कराइएगा। उनके आधार कार्ड देखिएगा, उनका पैन कार्ड, उनका डीएल, उनके पासपोर्ट, कोई भी एक वैलिड आईडी जरूर होना चाहिए जिसमें पता लिखा होना चाहिए। और पैन कार्ड यहाँ वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें पता नहीं लिखा होता है। और विजिटर्स पास देंगे और विजिटर्स पास देने के बाद विजिटर्स का आई कार्ड देंगे और उन्हें यह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में निर्देश देंगे कि आप अमुक स्थान तक ही जा सकते हैं। अगर आप इसके बाद कहीं दूसरे सेक्शन में घूमते हुए पाए जाते हैं तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और आप अपने सिक्योरिटी मैनेजर या आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स एचआर में है आप उसको कंफर्म करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मुख्य सुरक्षा गेट जो हमारा है वहाँ विजिटर्स का गेट एंट्री कैसे करना है इसकी जानकारी आपको हो गई होगी। अब हम आते हैं वेंडर्स या ठेकेदार या कोई जॉब वर्क के लिए जो आता है। कोई भी वेंडर या ठेकेदार आपकी कंपनी में अगर किसी काम से आता है तो पहले संबंधित विभाग से आप कंफर्म करेंगे कि उसको किस एरिया में जाना है, किस एरिया में उसको काम करना है। कंफर्म होने के बाद वेंडर का एक प्रॉपर गेट पास बनाइए और साथ ही जॉब वर्क का जो कार्ड है आप उनको आई कार्ड दीजिए और उनको बताइए कि कंपनी में वो जब तक मौजूद रहेंगे उनके गले में जॉब वर्क का या विजिटर्स का जो कार्ड होता है वो मौजूद होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उनके टूल्स की एंट्री करके, या अगर वो लैपटॉप लाते हैं, अगर वो मोबाइल लाते हैं, अगर वो कैमरे वाला मोबाइल लाते हैं तो उनके कैमरे पे आप स्टिकर लगा दीजिए। अगर वो लैपटॉप लाते हैं तो लैपटॉप का आईटी से या एचआर से बात करके एक कंफर्मेशन लीजिए और संबंधित स्थान पर ही मूवमेंट के लिए उसकी अनुमति दीजिए और सिक्योरिटी मैनेजर या एचआर मैनेजर को आप सूचित कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स की गेट एंट्री कैसे किया जाएगा वो हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब कुरियर, मेल, रजिस्ट्री या डिलीवरी पैकेज। आप देखते होंगे कि आपके पास कई बार कुरियर आता है या रजिस्ट्री आती है या डिलीवरी किसी के नाम से आता है, वह कंपनी के पते पर आता है। तो सबसे पहले आप एड्रेस कंफर्म कीजिए कि क्या वह कुरियर या वह पत्र आपकी ही कंपनी के एड्रेस पे आया हुआ है, वह हमारी ही कंपनी का है। ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरी कंपनी का हमारे यहाँ आ गया हो। उसके बाद पैकेट पर डॉकेट या कंसाइनमेंट नंबर या रजिस्ट्री नंबर लिखे होते हैं, उसको रिसीविंग सीट से मिलान करके रिसीव कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई पोस्टमैन आया, डिलीवरी बॉय आया, आपने ले लिया और उसको
वापस कर दिया। आप मिलान करके उसको डॉक्यूमेंटेड कीजिए, उसको रजिस्टर पे मेंशन कीजिए और संबंधित व्यक्ति या डिपार्टमेंट को सूचित कीजिए। साथ ही एचआर को रजिस्टर प्रतिदिन जरूर दिखाइए। उसके बाद पैकेट की कुरियर रजिस्ट्री में प्रविष्ट कीजिए, अंकित कीजिए और संबंधित विभाग के कर्मचारी को सुपुर्द कीजिए। उसका नाम कुरियर रजिस्टर में लिखा जाएगा। साथ ही जब आप उनको हैंड ओवर कर रहे हैं या जो अमुक व्यक्ति अगर अपना कुरियर या अपना रजिस्टर लेने को आता है तो उनका नाम और मोबाइल नंबर उस रजिस्टर में जरूर अंकित कराइए और उनके सिग्नेचर भी समय के साथ जरूर ले लीजिए। अब कोई कर्मचारी या विजिटर्स, कोई भी कर्मचारी या विजिटर्स अगर कंपनी में आता है तो मुख्य सुरक्षा द्वार से ही अंदर आएगा और अंदर आते समय उनको फुल्ली सैनिटाइज किया जाएगा। अगर उनके पास मास्क नहीं है तो गेट पर उनको मास्क दीजिए। उनका बॉडी टेम्परेचर चेक कीजिए। अगर उस व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर सामान्य अर्थात 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो कंपनी में उनके प्रवेश को सख्ती से रोक दिया जाए। उन्हें किसी भी सूरत में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर टेम्परेचर सामान्य है तो अटेंडेंस या विजिटर्स रजिस्टर में एंट्री कीजिए और कंपनी में उनको प्रवेश दीजिए। गेट पास, कोई भी एम्प्लॉय अगर ड्यूटी के निर्धारित समय पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है या ड्यूटी समाप्त होने से पहले कंपनी से बाहर जाना चाहता है तो उस परिस्थिति में संबंधित डिपार्टमेंट के एचओडी के द्वारा साइन किया गया गेट पास उनके पास होना चाहिए। ड्यूटी पर देर से आने या ड्यूटी समाप्त होने से पहले जाने के लिए गेट पास का होना निहायत जरूरी है। यह गेट पास महीने में 2 बार और 1-1 घंटे के लिए मान्य होगा। कोई भी स्टाफ या वर्कर कंपनी में लेट आता है या समय से पहले जाता है तो उस परिस्थिति में प्लांट हेड, सिक्योरिटी मैनेजर या डिपार्टमेंट हेड के आदेश के बिना न तो उनको कंपनी के अंदर लिया जा सकता है और न ही कंपनी से बाहर जाने दिया जा सकता है। अब आपने गेट पास के बारे में समझ लिया। कंपनी परिसर में किसी भी बाहरी वाहन को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कंपनी परिसर में सिर्फ रात्रि समय में अगर कोई कर्मचारी देर रात आता है कहीं से विजिट करके ऑफिशियली तो उसकी गाड़ी अंदर करने की अनुमति है। ब्रिंग्स अर्थात मेटल डिस्पैच या कंपनी के मालिक की गाड़ी को ही कंपनी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है। इसके पश्चात किसी की गाड़ी को कंपनी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ब्रिंग्स व्हीकल या डिलीवरी एंड डिस्पैच, कोई भी गाड़ी कंपनी परिसर में माल देने या माल लेने दोनों काम के हो सकते हैं उसके लिए आती है तो उस परिस्थिति में गाड़ी का समय इन या आउट दोनों को सही से रजिस्टर में एंट्री करना है। गाड़ी के सुरक्षा स्टाफ का विजिटर रजिस्टर में एंट्री करना होता है। उसके बाद ही वॉल्ट डिपार्टमेंट या कंट्रोल रूम को गाड़ी आने की सूचना दी जानी चाहिए। अर्थात मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जिस डिपार्टमेंट जैसे इनवर्ड हो गया या आउटवर्ड हो गया उसको आप सूचित करेंगे कि गाड़ी आ चुकी है। अगर गाड़ी कुछ कॉस्टली मटेरियल लेकर आई है या अर्जेंट मटेरियल लेकर आई है तो बिना समय व्यर्थ किए प्रायोरिटी बेस्ड पे ऐसी गाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग के लिए गेट के अंदर लेकर सारे पेपर चेक करके उनकी एंट्री करके बिल को चेक करके गाड़ी को कंपनी के अंदर लाने देना है। साथ ही उस गाड़ी के ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी, पॉल्यूशन, उस गाड़ी का इंश्योरेंस, ये सभी पेपर आप चेक करेंगे। उस गाड़ी के आरसी से उस गाड़ी का, उस ट्रक का या जो भी व्हीकल है उसका आप आरसी चेक करेंगे, उससे उस गाड़ी का नंबर प्लेट से मिलान करेंगे। अगर सारा चीज़ मिलान होता है तो रिसीविंग बुक में टाइम डालिए और माल को कब आपने रिसीव किया या माल कब डिस्पैच हुआ उसको रिसीविंग बुक या डिस्पैच बुक में ज़रूर रखिए। डिस्पैच के लिए कोई व्हीकल अगर कंपनी में आता है तो उसके समय को नोट करना है और कब जा रहा है उसके समय को नोट करना है। डिस्पैच के पास एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है, उसके पास वहाँ की सारी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल जा रहा है, किस कंपनी में जा रहा है और आफ्टर मार्केट का है या OEMs के हैं, ये सारी जानकारी उसमें मेंशन होनी चाहिए। गाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग होने के बाद इनवॉइस, डॉकेट नंबर, NRGP, सील नंबर, गाड़ी नंबर, क्वांटिटी और प्रमाणित सिग्नेचर, ऐसा नहीं कि कोई बिना अप्रूवल के भेज दिया, प्रमाणित सिग्नेचर
वैलिड ई वे बिल, ये सारी चीज़ें चेक करना है कि ये जाते समय अमुक गाड़ी के पास या ड्राइवर्स के पास मौजूद है कि नहीं। सही पाए जाने पर इनवॉइस या एनआरजीपी की रिसीविंग लेनी है और स्टैंप लगाना है और तभी गाड़ी को कंपनी परिसर से बाहर भेजना है। साथ ही गाड़ी का ड्राइवर जूते में होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। गाड़ी के ट्रक के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो मौजूद होना चाहिए। सुरक्षा और सेफ्टी मापदंड से कोई समझौता नहीं करना है। चेक पॉइंट, अब मैं चेक पॉइंट की जानकारी आपको देता हूँ। यहाँ ड्यूटी पर आने वाला हर सिक्योरिटी गार्ड पिछले सिक्योरिटी गार्ड से सभी सामान का प्रॉपर हैंड ओवर लेगा। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तब तक अपने पोस्ट को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका रिलीवर वहाँ पे पहुँच नहीं जाएगा। यदि कोई कमी है तो आप अपने रिपोर्टिंग हेड, सिक्योरिटी मैनेजर या एचआर से संपर्क कीजिए। आपके कंपनी के मालिक या डायरेक्टर्स या उनके परिवार के कोई आते जाते हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाएगा। उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी चेकिंग यहाँ नहीं की जाएगी। दिल्ली ऑफिस से कोई स्टाफ कर्मचारी प्लांट में किसी काम से आता है तो उनकी ड्रेस चेंज नहीं कराई जाएगी, उनका भी, लेकिन मेटल डिटेक्टर से आप चेकिंग जरूर करेंगे। अगर वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ले जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड अपने सिक्योरिटी मैनेजर्स और कंसर्न पर्सन जिनसे वो मिलने के लिए आए हैं उनसे कंफर्म करके उनका मोबाइल और उनका लैपटॉप अंदर जाने की अनुमति आप देंगे। इसी प्रकार कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर प्लांट विजिट के लिए आता है तो उनके लिए कोई यूनिफॉर्म चेंज नहीं करना है, उनको भी मेटल डिटेक्टर से आप चेक करेंगे। साथ ही यह आपका परम दायित्व बनता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, कोई भी कंपनी के अंदर आ रहा है, अगर वो बाहरी व्यक्ति है और बाहर से कंपनी विजिट कर रहा है तो सुरक्षा के किसी भी मापदंड से आपको समझौता नहीं करना है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर कंपनी विजिट करने के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम आप समय गंवाए बिना आप एचआर को सूचित करेंगे। यहाँ कोई भी वर्कर, कोई भी स्टाफ अपनी ड्यूटी पर आता है या यहाँ पहुँचने से पहले चेंज रूम 1 में अपना गाउन पहनकर आएगा, अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएगा, उसे चेक किया जाएगा। उनका भी मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद ही उनको अंदर कंपनी के भीतर जाने दिया जाएगा। अगर मेटल डिटेक्टर की मशीन